और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना। सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माने सदस्य, सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर टारगेट किया। उन्होंने भगवान शिव की फोटो हाथों में लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हर कोई इस तस्वीर को जानता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब भगवान शिव अपने गले में सांप लपेटते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अहिंसा का प्रतीक है। अगर ये हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ में होता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे दिन रात हिंसा करते हैं। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप शिवजी की तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि आप हिंसा नहीं कर सकते, और भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात हिंसा की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है। इसका नतीजा चुनाव में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। एक नेता अभी जेल से बाहर आया है और दूसरा अभी भी जेल में है। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ था। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर भी हमला हुआ और ये सब देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया। मेरे खिलाफ 20 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और मुझे 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। मेरा घर छीन लिया गया और मीडिया में मेरे खिलाफ 24 घंटे कैंपेन चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस देश में करोड़ों भारतीय गर्व के साथ खुद को हिंदू कहते हैं। क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि उनमें से हर कोई हिंसा के बारे में बोलता है? आप हिंसा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। मैं मांग करता हूं कि वह माफी मांगे। ये बात अमित शाह ने सदन में कही। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। टेक एनी onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माने सदस्य, सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता।
विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए।